देश के अंदर भगवान बुद्ध ने जो बुद्धाइज्म जो ये देश के अंदर वर्ल्ड के अंदर उसको पुनर्जीवित करने का काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो किया है, जो इसको जो मानने वाले लोग हैं और जो कौन सी भी सरकार रह दो, चाहे कांग्रेस रह दो चाहे बीजेपी रह दो, ये जो दोनों सरकार है, कांग्रेस ने क्या किया ये तो आपको मालूम है, लेकिन बीजेपी ने क्या, बीजेपी अभी अपने जो मिनिस्टर है अपने जो बुद्ध समाज से ताल्लुक रखते हैं। 17 तारीख को नागपुर से चली पंचशील धम्मध्वज यात्रा आज मुंबई के सोलापुर में पहुंची है और मेरे साथ बड़े ही आदरणीय नगर सेवक हैं। इनके बारे में बता दूं, पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, वंचित अघाड़ी में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी और अभी राष्ट्रवादी पार्टी में है। सोलापुर के अंदर शायद ही कोई अम्बेडकरी बुद्धिस्ट आदमी होगा जो नहीं जानता होगा। आदमी का मन है, जहाँ पर सम्मान मिलेगा वहाँ जाएगा, जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ नहीं जाएगा। आज धम्मध्वज यात्रा आपके यहाँ पहुंची है, क्या कहना है इस पर? ये जो आज सोलापुर शहर के अंदर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो बाबा साहब जब जिंदा थे, जब बाबा साहब ने 14 बार इस सोलापुर में अपने सामाजिक राजकीय जो आंदोलन है वो सोलापुर से, खास करके सोलापुर एक आम्बेडकरी मूवमेंट का एक गढ़ माना जाता है। और इस गढ़ के अंदर जो अपना बिहार के अंदर जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, बिहार में का जो बुद्ध गया का जो मुक्ति आंदोलन है, वो मुक्ति आंदोलन में हर आम्बेडकरी समाज का, बौद्ध समाज का कि लोगों की इच्छा है कि उधर का जो मंदिर है, मंदिर टेम्पल का जो बौद्ध भिक्षु के ताबे में होना मांगता है। इसके बारे में कई सोलापुर में भी आंदोलन हुए, महाराष्ट्र में आंदोलन, देश में, उसमें हमने पार्टी अगर अलग रही तो मैं इस समाज से ताल्लुक रखता हूँ, इस विचारों से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए मैं ये आंदोलन जो चल रहा है, बनते ज्ञान ज्योति जी है, हमने उनको सोलापुर में कई बार मैंने अपने कार्यक्रम को बुलाया है। जो बीच में भीमा कोरेगांव से पंढरपुर के ओर चलने वाली यात्रा थी उनकी, वो यात्रा में भी शामिल हुआ था मैं, लेकिन मैं बुद्ध समाज से ताल्लुक रखता हूँ। जो बौद्ध समाज के जो इधर के जो लोग हैं मेरे को बताए कि आज रैली आने वाले हैं, तो इसलिए जो अपने बनते जी है वो जो काम अच्छा कर रहे हैं, उनको उनके आंदोलन में सहयोग करने के लिए मैं इधर पहुंचा हूँ कार्यक्रम। अच्छा, आप समाज की जो राजनीति है 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा जो षड्यंत्र है महाबोधि महाविहार का अभी तक समाज से छुपा रहा? ये सही बात उठा रहे हैं। जो अपने देश के अंदर जो भी आम्बेडकर मूवमेंट से और बौद्धिस्ट रहेगा, ये आंदोलन सब पार्टियां, सब पॉलिटिकल पार्टियां सब छोड़ के एक ऐसा बड़ा आंदोलन देश के अंदर होना मांगता है कि 30 साल में जो हुआ है वो 1 साल के अंदर ऐसा होना मांगता है कि पूरे देश के लोग, जो बाबा साहब को मानने वाला जो समाज है, वो समाज अगर रास्ते पे उतरता है तो ये मंदिर का भी जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से आप कई इस आंदोलन देखते कैसे हैं कि 200 दिन से लोग बैठे बोधगया में और 134 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार जो है पहले कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की है, मान नहीं रही है बात को। सरकार चाहो केंद्र में कौन सी भी रहो, लेकिन जो इस देश के अंदर भगवान बुद्ध ने जो बुद्धाइज्म जो ये देश के अंदर वर्ल्ड के अंदर उसको पुनर्जीवित करने का काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो किया है, जो इसको जो मानने वाले लोग हैं और जो कौन सी भी सरकार रह दो, चाहे कांग्रेस रह दो चाहे बीजेपी रह दो, ये जो दोनों सरकार है, कांग्रेस ने क्या किया ये तो आपको मालूम है, लेकिन बीजेपी ने क्या, बीजेपी अभी अपने जो मिनिस्टर है अपने जो बुद्ध समाज से ताल्लुक रखते हैं, रामदास जी आठवले साहब ने भी वो लेटर पैड दिया, और हमारे आदरणीय प्रकाश जी तथा बाला साहेब आम्बेडकर साहब ने भी
इसके बारे में बड़ा आंदोलन उठाया और इसके बारे में भी उन्होंने आवाज उठाया। जितने भी दलित मूवमेंट में काम करने वाले लोग हैं, भीमराव अंबेडकर रंदो, आनंदराज अंबेडकर रंदो, अंबेडकर परिवार का जो पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन जो आप जो बोल रहे हैं कि ये सरकार कांग्रेस की गई अभी बीजेपी के, ये बीजेपी को सरकार को ये जो आंदोलन जो खड़ा करने का है जो अपने को है, बीजेपी को ये जो मंदिर 130 साल का जो क्या उनके हाथ में है, उसको उधर से निकाल के लेके अपने जो बनते जी है, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, उनके हाथ ताबे में होना मांगता है। तो अपने को एकजुट दिखानी पड़ेगी। एकजुट दिखाने के बाद कौन सी भी सरकार रंदो हो, सरकार अपने मांगनी मान्य कर सकते हैं। ऐसा मेरा वैयक्तिक मेरा खुद का वैयक्तिक ऐसा ओपिनियन है। मोदी जी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं जब वो विदेश में जाते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। राष्ट्रवादी पार्टी का इसमें क्या रुख है? राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजित पवार साहब ने जब भी कहा है इस बारे में, इस मसले के अंदर भी जो बौद्धिस्ट एमएलए है बहुत चुन के राष्ट्रवादी पार्टी में, वो लोगों ने सब एकता बोले तो मिल के अजित पवार जी को मिला। अजित पवार जी ने भी खुद लेटर इसके बारे में दिया है प्राइम मिनिस्टर को, क्या भाई ये जो अपना बुद्ध गया का जो मसला चल रहा है, इसके ऊपर है ना आप जो ये मांग है बौद्धिस्ट लोगों की, अम्बेडकर समाज की, क्या भाई ये मांग को आप पूरे करो। ऐसे बारे में ना हमने राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ से भी हमने मांग की है। और इसके बारे में फिर से एक बार आपके माध्यम से अपने समाज को बोलना चाहता हूँ कि फिर से अगले महीने में नागपुर में हमारा बड़ा सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन के अंदर हमारे जो बौद्धिस्ट आमदार है, जो ये पार्टी में काम करने वाले जितने भी वर्कर है, वहाँ मिल के माननीय अजित दादा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको हम विनती करने वाले कि ये आंदोलन के बारे में आपने कि प्राइम मिनिस्टर जी को और माननीय राष्ट्रपति जी को एक पत्र व्यवहार करो। और ये मसला सबसे इम्पोर्टेंट मसला है, इसके बारे में भी आप अपने पार्टी में विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आप जो कितने बार बोले कि शिव फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा पे ये अपनी पार्टी है, तो वो समाज के अंदर मैसेज अच्छा जाना मांगता है। इसलिए हम अजित पवार जी को भी विनती करने वाले इसके बारे में। आखिरी सवाल, मोदी जी नहीं मानते हैं और उधर बीजेपी की सरकार बिहार में भी है, नीतीश की, ये दोनों ही बीजेपी की सरकार है, इनके हाथ में है। एक रात में नोटबंदी कर देते हैं, एक रात में फैसला ले लेते हैं। अगर इन्होंने इस काम को नहीं किया तो राष्ट्रवादी पार्टी किस हद तक जा सकती है? राष्ट्रवादी पार्टी इसके बारे में हम रास्ते पे उतर के आंदोलन करेंगे। पूरे देश के बहुजनों में रोष है। अगर महाबोधि महाविहार बहुजनों के ताबे में नहीं आता है तो 2 अप्रैल की तरह बहुजन समाज के लोग रास्ते में उतरकर आंदोलन करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।